को तो नहीं लग रहा है भैया अशोकनगर में ये 4 आदमी को घूमने से ये सभ्यता हो जाएगी। हमें जितने भी कर्मचारी हैं, एक तो क्या होता है, जो कभी मैंने किसी चीज़ के लिए बोला तो ये तो गलत तरीका से एक बात करते हैं। पहले सबसे पहले इनको ये चीज़ सिखाया जाए जो गलत तरीका से बात ना। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान है स्वच्छता को लेकर, और आज तमाम देश के कोने कोने में हर जगह स्वच्छता के एक मिसाल कायम की जा रही है, स्वच्छता की चर्चा की जा रही है, क्या कहेंगे आज स्वच्छता अभियान को लेकर? आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनकी प्रमुख कार्यक्रमों में ये स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। हम भी अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के अपने सी ब्लॉक से प्रधान RW के प्रधान जयराम धामा जी के सहयोग से इस क्षेत्र में सी ब्लॉक में किया जा रहा है, और DDA के अधिकारी भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। उनके सहयोग से MCD के सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों के सहयोग साथ में ये आज स्वच्छता अभियान का ड्राइव किया जा रहा है। सवाल ये है, जो जनता का सवाल है कि क्या जो अंदर गलियां हैं या छोटी गलियां हैं मोहल्ले में, अंदर भी सफाई होगी या जो चमचमाते रोड हैं उन पर ही आप लोग झाड़ू लेके निकलेंगे? पूरे ब्लॉक में हैं, हर छोटी गलियों से निकलते हुए बाहर की तरफ अभी आए हैं। हर छोटी गली बड़ी गलियों से निकल के ही सफाई होते हुए विशेष अभियान पूरे क्षेत्र में हो रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ ये मेन रोड पे है, पूरे अंदर की गलियों को भी सफाई करते हुए इधर से निकल के आए हैं। अभी अक्सर नेता तो वहीं खड़े होते हैं ना जहाँ सफाई। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नेता वाली बात नहीं है, समाज की जागरूकता वाली बात है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, ये सफाई अभियान कोई भी, चाहे सरकार का हो कोई, इसमें समाज की सहभागिता बहुत जरूरी होती है। इसी में ये सामाजिक लोग हैं, सारे लोग अपने अपने परिवार के सारे लोग हैं यहाँ पे सी ब्लॉक के मुख्य लोग हैं, जितने भी RW के हैं मुख्य लोग हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और इसी सफाई अभियान में साथ सहयोग कर रहे हैं। क्या लगता है बाढ़ को साफ करने में भी कुछ विचार किया जाएगा? जो तमाम गलियां हैं, नालियां हैं या रोड हैं, उन पर भी कोई चर्चा होगी? देखो, चर्चा तो ये हमारे सफाई कर्मचारी सफाई में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ते, पूरे दिन रात। लेकिन जब सड़कें ही टूटी पड़ी हैं, जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो दिक्कत आनी है। नहीं तो सफाई में कमी नहीं। हमारी नाली देख लो, सड़कें देख लो, एकदम स्वच्छ है। लेकिन क्योंकि टूटी पड़ी है, कहीं मटेरियल पड़ा है, इसलिए उतनी सफाई नहीं दिखती है। बाकी ये तो प्रधानमंत्री का 2014 से अभियान है कि हम सफाई अपने आप करें, सरकार के ऊपर नहीं रहना है। सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन हमारा प्रतिनिधि होने के नाते हमारे कॉलोनी वासियों को भी तो ध्यान देना चाहिए। कूड़ा लेते हैं और फेंक दिया, कूड़ेदान रखा जबकि उसमें फेंक नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा काम है सफाई रखें, और ये हमें अच्छी बात है। आज हमारे साथ DDA के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं सफाई अभियान में, तो मैं तो अच्छा समझता हूँ। सड़कों और गलियों को क्या इसके लिए भी कभी आप लोग कोई ऐसा अभियान चलाएंगे? अभियान ऐसा है जी, सभी रोडों का वर्क ऑर्डर हुआ पड़ा है। जब सरकार इसको बनाने का सोच ही नहीं रही, धीरे धीरे एक गली एक बन गई, 6 महीने में दूसरी गली बन गई। ब्लॉक वाइज टेंडर छुटते, ब्लॉक वाइज सड़कें बनती, तो आज सारा न्यू अशोकनगर कवर हो चुका होता, और हमारे यहाँ सफाई दिखाई देती है। नया रोड तो नया ही होता है। जितना सीवर वालों ने तोड़ा फोड़ा है इन सड़कों को, आज भी गड्ढे बने हुए हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी बार विधायक साहब को लिख लिया है, कौंसलर बेचारा सफाई तक सीमित तो करेगा क्या? सड़कें बनाना तो विधायक का काम है, और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे इस बात पर। बस राजनीति करे, गेट लगा क्या करेंगे भाई, और हमारा प्रतिरोध कर रहे हैं इसमें। गेटों को कहाँ से फायर टेंडर घूमेगा, कहाँ से रास्ता बनेगा? तो पहले वो काम करें जो अंदर का होना चाहिए, ना कि बाहर का। बाकी तो क्या कहेंगे कि बता रहे कि वर्क आउटर हुआ पड़ा है, लेकिन गलियां नहीं बन रही, रोड नहीं बन रहा है, क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, जो काम गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर हो चुका है, वो प्राथमिकता के तौर पर हर ब्लॉक में एक तरफ से काम शुरू हो। ये नहीं होना चाहिए कि आधी गली बना दी गई, उसके बाद आधी गली छोड़ दी गई, कि वहाँ कोई विशेष कार्यकर्ता रहते हैं या विशेष लोग रहते हैं। तो ये जो भेदभाव के हिसाब से काम होना है वो नहीं, जिस हिसाब से एक तरफ से रोड गलियाँ बनती जाए, सारे अशोकनगर में काम होना है। साथ एक तरफ से काम होगा, स्वच्छता अपने आप दिखाई देगी। सफाई कर्मचारियों का भी काम नजर आएगा कि जब तक रोड टूटी हुई है, जल बोर्ड वाले तोड़ गए, सीवर वाले तोड़ गए, रिपेयर ही नहीं हो रही, रिपेयर भी नहीं हो रही। अब रोड वर्क ऑर्डर दोबारा से बनने के लिए, रोडों के लिए, गलियों के लिए हो चुके हैं, तो रोड एक तरफ से उठते जाएंगे। एक गली हो रही है तो कल दूसरी हो जाए, ये तो एक गली 10 फुट की गली छोड़ के चले जाते हैं, 20 फुट उसमें रोड बन गई, उसके बाद 2 महीने तो कोई पूछने वाला ही नहीं आया कि भाई दोबारा इसके आगे का हिस्सा पूरा होना है कि नहीं होना। तो ये मुद्दे हैं DDA वालों से जो मीटिंग आज आपने रखी, क्या कुछ खास मुद्दों पर चर्चा? ये तो एक्चुअली भारत सरकार का अभियान है, स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से ही इसको ठान लिया था। लेकिन DDA अधिकारी तो हमारे डिपार्टमेंटली हेल्प करने आए कॉलोनी की, बाकी तो इनका काम पक्की रजिस्ट्री करना है।
वो आजकल रजिस्ट्रियाँ खूब ज़ोरों से हो रही है। बीच में थोड़ा सा झटका लग गया था, कुछ कोरोना आ गया था, कुछ थोड़ा और गड़बड़ था, लेकिन अभी आप इंडिविजुअल जाएँ, किसी एजेंट के थ्रू ना जाएँ, तो वहाँ पर बहुत अच्छी सुनवाई हो रही है और सब लगातार रजिस्ट्रियाँ हो रही है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं धामा जी कि हम वहाँ जाके धक्के खा के आ जाते वो पहले होता था, अब नहीं काम नहीं होता वहाँ। पहले होता था। जाए ना डायरेक्ट, क्यों एजेंट के थ्रू जाते हैं? डायरेक्ट जाए, वहाँ अपना ऑब्जेक्शन जो लगे उन्हें क्लियर करें। फटाफट हो रहे। मदन गर्ग साहब जब से आए हैं, जब से रजिस्ट्रियाँ हो रही, कहाँ 10-20 भी नहीं होती थी, अब 50 रजिस्ट्रियाँ महीना हो रही है। काम इतना सुचारू रूप से चला। मैं तो धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले अशोकनगर, न्यू अशोकनगर के पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो ये इतने सकारात्मक हैं, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतने सकारात्मक लोग बहुत ही रेयर मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं खुद भी पर्सनली फ़ोन करता हूँ लोगों को, जैसा अशोकनगर वासियों को पता होगा कि रोज़ फ़ोन जा रहे हैं। रोज़ हम लोग अपने पीएम उदय मित्रास को भेज रहे हैं गली गली। असल दिक्कत ये है कि अगर अधिकारी भी काम करने को तैयार है, अभी लोगों में जागरूकता कम है। हम चाहते हैं कि लोगों को अगर जागरूकता नहीं है, डेफिशिएंसी का रिप्लाई देने में दिक्कत आ रही है, हमारे ऑफिस आएँ, किसी के पास भी ना जाएं, मेरे पास जाएं, मेरे पास आए और उनको पूरी मदद दूंगा। जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कोंडू साहब हैं, ये मित्र हैं, जितने भी लोग हैं, सबका काम किया गया है और सबका काम होता रहेगा। एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप आए तो सही। कमियां देखने वाले 1000 कमियां देख सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखने वाले पॉजिटिव चीज़ें देखें। मैं पर्सनली लोगों की पूरी मदद करता हूँ, यथासंभव कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जल्दी से जल्दी काम हो। और जैसा धामा साहब ने बताया कि 20-25 रजिस्ट्री का एवरेज था जो 50 पर पहुंच गया है, ऐसे ही हम इस काम को न्यू अशोकनगर वासियों की सहायता से, उनके सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है जागरूकता की बात की गई, कैसे होगी जागरूक जनता? जागरूक जनता बहुत जागरूक होगी, नहीं तो देखिए इतना भीड़ है। इतना भीड़ है अशोकनगर में, इतना भीड़ पहले नहीं हुआ था। पहले गर्ग साहब आते थे, 2-4 आदमी मिलते थे, और आज देखिए कितना जनता यहाँ आ गया, इससे कितना सहयोग कर रहा है। तो इसलिए है ऐसा आगे के लिए गर्ग साहब, डीडी साहब जिस टाइम आगे आएगा तो और भी होते रहेगा। लगता है जनता का इकट्ठा होना कोई समस्या का हल है? हाँ, समस्या हो जाएगा, समस्या समाधान होगा। क्या हाल है बताएं? मैं ये कह रहा हूँ जी, यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, एक तो क्या होता है, जो कभी मैंने किसी चीज़ के लिए बोला तो ये तो गलत तरीक़ा से एक बात करते हैं। पहले सबसे पहले इनको ये चीज़ सिखाया जाए जी, गलत तरीक़े से बात ना बोले। हम अगर गलत तरीक़े से बोलते हैं तो इनका अधिकार है इनको भी गलत तरीके से। मैंने बोला जी यहाँ पे कूड़ा लगी है भैया, उसको उठा लेना, ये तो साफ जवाब देते हैं जी मेरा तो काम है नहीं। ये कहा गया कि सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। अरे सारे मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं एक मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये कर्मचारी हैं, ये आए गाड़ी लेके, मैंने बोला भैया यहाँ पे 10 दिन से कूड़ा पड़ी है, उठा लीजिए। वो बोलते हैं ठीक है भैया मैं आके उठा लूँगा, लेकिन वो कूड़ा उठती नहीं है। ये भैया से जब मैं बोला हूँ, इन्होंने पूरी गली का कूड़ा उठवाया है। ये भैया नाम तो नहीं जानता हूँ, राजपाल जी से जब मैंने बोला हूँ, राजपाल जी ने उस कूड़ा को उठवाया है। लेकिन बात यह हो रही है साहब कि आज स्वच्छता अभियान है, क्या लगता है अशोकनगर बाहर साफ दिख रहा है आज आपको? मेरे को तो नहीं लग रहा है जी भैया, अशोकनगर में ये 4 आदमी को घूमने से ये सब अभियंता हो जाएगी। हमें खुद को इस पे जागरूक होना पड़ेगा। निगम पार्षद क्या क्या शिकायतें हैं? देखिए निगम पार्षद का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने काम कौन करेगा, जिम्मेदारी सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, उसके लिए कर्मचारी रखा गया है, निगम पार्षद है, उन्होंने कर्मचारी रखा गया है। ये अगर काम अपना सही नहीं कर रहे हैं तो गलती उनकी थोड़ी। हैंडल कौन करेगा? हैंडल वही करेंगे, तो उनके पास कंप्लेन जाती है, वो कराते हैं। तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना। हाँ, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे भोपाल की इस तमाम मसले पर? देखिए ऐसा है, ये तो समाज है, कोई कुछ कहीं कोई ये चलता रहता है मामला। लेकिन जो आज के समय में योगी की मोदी के राज में आज शहर से लेकर और देहात तक अरे योगी सफाई, अब मोदी जी आपकी गलियां थोड़ा साफ कर। अरे मेरी बात सुनिए तो यार स्वच्छता की हो रही है। आप मेरे को लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के, आप मुझे लग रहे हो पत्रकार, आप भी आम आदमी पार्टी के। लेकिन तो फिर आप सुनो, लेकिन ये जो कमी है उसकी बात क्यों नहीं करते? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, बीच में मेरी बात क्यों काटते हो? बोलिए, आप बीच में बात क्यों काटते हो? बोलिए जल्दी से बोलिए। योगी की मोदी जी के राज में शहर से लेकर गांव तक सफाई अभियान जितना जागरूक हुआ है, जितना भाईबंदी चली है, और जितना भी अच्छे काम हुए हैं, ठीक ना, आज तक किसी सरकार में नहीं हुए। पहली बात।
दूसरी बात ये कि देश हित में जो काम हो रहा है वो सब जगह ठीक हो रहा है। और कमी खाली सफाई कर्मचारियों की नहीं है, सफाई कर्मचारियों की नहीं है, सफाई जिम्मेवारी हमारी भी है, समाज की भी है, ठीक ना। जब समाज साथ देगा और गंदगी नहीं करेगा और सफाई रखने का वो ध्यान रखेंगे तो इतनी गंदगी नहीं फैलेगी। छोटी मोटी कूड़ी नाली सफाई है, उनका कूड़ा निकला है वो टाइम से वो लोग उठाते हैं, ठीक ना। तुम्हारे सामने एक भाई कह रहा है कि 15-15 दिन में कूड़ा उठता है। अब देखो भाई तो ये सोच रहा है कि बाकी टट्टी भी कोई और उठा ले, ठीक ना, उससे क्या कहना, ठीक है।